हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संपर्क ऑनलाइन क्लासेस पर। आज हम कक्षा 10वीं के वर्णिका पाठ्य पुस्तक से दूसरी चैप्टर दहते विश्वास पाठ से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं, जो आप सब देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, सात कोरी होता कथाकार हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका उड़िया का। दूसरा क्वेश्चन है, दहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी। तीसरा क्वेश्चन है, बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है, तो किस कहानी के केंद्र में है? दहते विश्वास। चौथा है, विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह पंक्ति किस पाठ की है? दहते विश्वास। पांचवा क्वेश्चन है, दहते विश्वास किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो किस भाषा से अनुदित कहानी है? उड़िया। छठा है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत। सातवां क्वेश्चन है, दहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो किस लेखक द्वारा अनुदित है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। आठवां क्वेश्चन है, दहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नौवां क्वेश्चन है, दहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो क्या होगा? उड़ीसा। 10वां क्वेश्चन है, दहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो होगा महानंदा। 11वां क्वेश्चन है, गुण निधि कहाँ से लौटा था? तो कटक से। कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुण निधि। 13वां क्वेश्चन है, दहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़िया। बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दलेई। दहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? तो इसका कहानीकार कौन है? सात कोरी होता। 16वां क्वेश्चन है, लक्ष्मी कौन थी? तो लक्ष्मी कौन थी? एक दिन महिला। 17वां क्वेश्चन है, लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? तो कितनी जमीन थी? लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? तो हो जाएगा 1 बीघा। और 18वां क्वेश्चन है, देखिएगा, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? तो किस देवी देवता के मंदिर थे? मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव के। दहते विश्वास कहानी के रचनाकार कौन है? तो रचनाकार कौन है? सात कोरी होता। बीसवां क्वेश्चन है, सात कोरी होता का जन्म कब हुआ? 29 अक्टूबर 1920। यहाँ क्वेश्चन टाइप करने में गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, तो होगा 1929। यहाँ होगा, इसको मिस्टेक हो गया क्वेश्चन टाइप करने में, यहाँ होगा 1929। ठीक है। 21वां क्वेश्चन है, सात कोरी होता का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका सात कोरी होता का जन्म कहाँ हुआ? मयूरभंज, उड़ीसा। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो वो कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ते में। 23वां क्वेश्चन है, लक्ष्मी किसके घर पर काम किया करती थी? तो किसके घर पर काम किया करती थी? तहसीलदार साहब के घर पे। लक्ष्मी का घर कहाँ स्थित था?
तो लक्ष्मी का घर कहाँ स्थित था? देवी नदी के बांध के नीचे। 25वां क्वेश्चन है, पड़ोस का पढ़ाकू लड़का अभी अभी लौटा है, तो कहाँ से लौटा है? कटक से। 26वां क्वेश्चन है, कटक से कौन लौटा था? तो कौन लौटा था? गुणनिधि। लक्ष्मी को किसके परदेसी होने का दुख था? तो लक्ष्मण का। 28वां क्वेश्चन, लक्ष्मी के ससुर कैसे मर गए? तो इसका आंसर होगा बांध में काम करते समय। 29वां है, पढ़ लिख कर कौन नालायक नहीं निकला? तो गुणनिधि। 30वां क्वेश्चन है, बांध की निगरानी करने के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा? तो इसका आंसर हो जाएगा अच्युत को। किस नदी का इतिहास किसके साथ लिखा गया है? तो इसका आंसर होगा गांव के साथ। नदी के बांध पर सारी रात कौन रहता था? तो कौन रहता था? अच्युत। लक्ष्मी के पति का नाम था, क्या नाम था? लक्ष्मण। लक्ष्मण किसका इंतजार कर रही थी? तो किसका इंतजार कर रही थी? अच्युत का। 35 नंबर में है, लक्ष्मी नदी के बांध की ओर देखकर किसे पुकार लगा रही थी? तो अपने बेटे अच्युत को। डटे विश्वास पाठ के अनुसार लोगों को किस पर विश्वास नहीं रहा? तो देवी देवताओं पर। लोगों के रोने के आवाज के साथ किसकी आवाज आ रही थी? तो पानी के धारा की, क्योंकि उस समय उस नगर पर बाढ़ आई गई थी। पलक झपकते ही किस पेड़ का नामो निशान मिट गया था? तो तार के पेड़ का। बांध पर कौन कौन से लोग काम कर रहे थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुणनिधि, शंकर, अच्युत आदि, मतलब बहुत से लोग। बरगद की शाखाएं किस वजह से इधर उधर डोल रही थी? तो तेज बारिश और हवा के वजह से। दते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया? तो लक्ष्मी का। दते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कह गई है? तो दलई बांध की। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो दते विश्वास। विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यहाँ पर क्वेश्चन टाइप करने में छूट गया था, यहाँ होगा किस पाठ की पंक्ति है? पाठ की पंक्ति है, तो इसका आंसर क्या होगा? डहते विश्वास। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी के नीचे। डहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो टीले के नीचे। टीले के नीचे। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था? तो इनमें सभी, क्योंकि चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा सभी था। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ? तो सात कोड़ी होता। वीडियो पर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन क्या है? बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो दलई बांध की। लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बच्चे को सुलाकर कहाँ गई? तो गुहाल में। हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? तो लक्ष्मी। बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगा? तो लक्ष्मी को। बाढ़ की समस्या डेडेस कहानी के केंद्र में है,
तो किस कहानी के केंद्र में है? डहते विश्वास। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।